11th क्लास फिजिकल एजुकेशन का है। टॉपिक है अचीवमेंट्स एंड मोटिवेशन। अचीवमेंट और मोटिवेशन जो है दिस बोथ आर इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पहले हम देखेंगे व्हाट इज अचीवमेंट। जैसे कि मैंने लिखा है अचीवमेंट ये जनरली, जैसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि गेन ऑफ आवर एक्शंस और बिहेवियर। जो भी हम एक्शंस करते हैं, वट एवर वी परफॉर्म, वट एवर वी डू, वट एवर वी मेक, जो भी हम करते हैं, जो भी कोई एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम बिहेवियर शो करते हैं, जो भी कोई एक्टिविटी करते हैं, वट एवर वी रिसीव फ्रॉम दैट एक्शंस, जो भी हम गेन करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, उससे जो हमें हासिल होता है, गेन होता है, दैट विल बी कॉल्ड द अचीवमेंट। मीन्स व्हेन वी परफॉर्म एनी एक्टिविटी, what we learn, if we read any kind of story, but if we perform any activity, what we achieve after that, जो हम करेंगे, कोई भी एक्टिविटी जब हम करेंगे उसके बाद हमें उससे अचीव क्या हो गया उस एक्टिविटी से, उसे कहेंगे हम अचीवमेंट उसी से हम कहेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि द अचीवमेंट इज द गोल ऑफ आवर एक्शंस, बट इट कैन बी पॉसिबल, समटाइम्स इट मे बी सक्सेस। किसी वक्त जब हम कोई एक्टिविटी करेंगे या कोई काम करेंगे, इट मे लीड अस टू सक्सेस, इसमें हमें सक्सेस मिल सकती है। और कभी कभी जब हम कोई एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं, इट मे बी द फेलियर, हम फेल भी हो सकते हैं। कभी कभी हम सक्सेस भी पा सकते हैं, कभी कभी हम फेल भी हो सकते हैं। इट्स ड्यू टू द एफर्ट ऑफ आवर एक्शंस, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स वी मेक इन आवर एक्टिविटी। जैसे हम एफर्ट लगाएंगे अपनी एक्टिविटी में, the results will be depend upon the effort of our activity. जो जितना हम the outcome, जिसे हम result कहेंगे या outcome कहेंगे, outcome would be on our actions or efforts that we utilize during the activity. जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं उसमें जो हम कितना एफर्ट लगाते हैं, जो आउटकम होता है वो रिजल्ट होता है हमारे एफर्ट का। जितना हम एफर्ट लगाते हैं उसी एफर्ट के हिसाब से हमारा रिजल्ट भी मिल सकता है। But sometimes it may be success, sometimes it may be failure. It's due to the quality of efforts which we can utilize for any kind of activity. किसी भी एक्टिविटी में जब हम किसी भी एक्टिविटी में कितना हम एफर्ट लगाते हैं, कितना कंसंट्रेट करते हैं इस एक्टिविटी में, कितना एफर्ट लगाते होते हैं, उसी एफर्ट से हमें क्या पता चलता है कि हाउ मच इफेक्टिव आवर रिजल्ट्स विल बी, हाउ मच इफेक्टिव आवर अचीवमेंट्स विल बी आफ्टर एनी काइंड ऑफ effort and activity. मीन सिंपली हम ऐसे कहेंगे अचीवमेंट मीन्स जनरली अंडरस्टैंड, हम ऐसे कर सकते हैं कि इट्स गेन ऑफ आवर एक्शंस, जो हम एक्शन करते हैं, जो हमें उससे हासिल होता है, उसे कहेंगे हम अचीवमेंट। बट अचीवमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू आवर द आउटकम ऑफ आवर अचीवमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू आवर एफर्ट्स। जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा हमारी एक्शन का, वो किसके भरोसे होता है, जितना हम यहाँ से एफर्ट लगाएंगे उसी हिसाब से वहाँ से हमें क्या अचीवमेंट में रिजल्ट्स मिलेंगे। सक्सेस भी मिल सकती है, फेलियर भी मिल, जैसा हम एफर्ट लगाएंगे वैसा वहाँ रिजल्ट भी आ जाएगा। अचीवमेंट हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि गेन ऑफ आवर एक्शन या इट इज द अचीवमेंट इज द गोल ऑफ आवर एक्शन, इट इज पॉसिबल बाय आवर आउटकम्स, what kind of actions and efforts we have made. जैसे हमने एफर्ट और एक्शंस किए हैं उसी वजह से हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। समटाइम्स इट में भी फेलियर या सक्सेस, हमें इस चीज़ से कोई परवाह नहीं सक्सेस है या फेलियर है, बट वी शुड ट्राई बेस्ट टू सक्सीड इन ऑर्डर टू अचीव आवर अचीवमेंट्स, इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट अमंग आवर बिहेवियर्स एंड एक्शंस, उससे हम कहेंगे अचीवमेंट। नंबर 2 है दैट्स कॉल्ड द मोटिवेशन। मोटिवेशन हम ऐसे कहेंगे, मोटिवेशन और अचीवमेंट इंटरलिंक्ड है, दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। एंड अचीव मोटिवेशन हम सिंपली कहेंगे द मूविंग फोर्स बिहाइंड आवर एक्शन है। जो भी हम काम करते हैं उस काम के पीछे जो फोर्स होता है, दैट फोर्स विल बी कॉल्ड द मोटिवेशन। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक तो हम साइकोलॉजिकली मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, दूसरा हम बॉडीली, हमारी फिजियोलॉजी बॉडीली हम प्रिपेयर होने चाहिए वो काम करने के लिए। जो हमें मेंटली साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है, दैट इज बाय द मोटिवेशन, वो मोटिवेशन की वजह से होती है। मोटिवेशन फोर्स एन इंडिविजुअल टू एंगेज या टू आल्सो कैरी एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर वर्क। हमें मेंटलिटी, हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारा माइंड ही है या हमारी बॉडी होती है जो हमें मजबूर करती है कि आप ये काम करो, बिकॉज समथिंग मोटिवेट्स एस, समथिंग इनर मोटिवेशन इज, या
it may be inner motivations, or it may be need motivation, or it may be the incentive motivation. Some kind of something is that is या तो कोई inner force होता है या कोई outer force होता है. Two types of force, या inner force होता है या outer force होता है जो हमें compel करता है कि you have to do that work, ये काम आपको करना है. ये force मतलब जो individual मतलब motivational force होता है, ये एक individual को पर्टिकुलरली किसी एक्टिविटी की तरफ रागिब करता है, किसी एक्टिविटी की तरफ खींचता है. एंड द फोर्स वी कैन नॉट सी और वी कैन नॉट मेजर. जो फोर्स होता है हम इसको फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी दैट द फोर्स मोटिवेशन, द फोर्स विच मोटिवेट्स अस, वी कैन नॉट सी इट और मेजर. बट द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विच वी कैन सी, दैट्स activity. Motivation means that activity that energizes and directs our actions. जैसे कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि motivation means condition that might energize and direct ourselves and direct our actions. जो हमारी एनर्जी हो तो इसको और एनर्जी को डायरेक्ट करता है और हमारे एक्शंस को भी डायरेक्ट करता है. मोटिवेशन हम सिंपली ऐसे याद रखेंगे कि ये मोटिवेशन इज द मूविंग फोर्स बिहाइंड अवर एक्शंस. हमारी एक्शंस के पीछे जो मूविंग फोर्स होता है उसको, इट मे बी आउटर फोर्स, या तो ये बाहर से कोई फोर्स है या तो हमारा इनर फोर्स है. क्या है ये? इनर फोर्स है या आउटर फोर्स है जो हमें मजबूर करता है कोई काम करने के लिए, या कोई डिज़ायर होगी हमारी टू अटेन. फॉर एग्जांपल कि आप लोगों की या हमारी डिज़ायर होती है कि वी मस्ट टॉप ऑन आवर क्लास, हम अपने क्लास में फर्स्ट आए. दैट्स अ डिज़ायर, जो इनर डिज़ायर होती है. गो दैट मीन्स दैट इज द इंस्टिंक्ट थ्योरी, द मतलब क्या इनर थ्योरी, द इनर मोटिवेशन जो हमें क्या मोटिवेट करता है कि वी मस्ट टॉप दिस क्लास या वी मस्ट अटेंड दिस क्लास. समथिंग इज दैट जो हमें क्या मोटिवेट करता है. या वी मस्ट बी गुड इन आवर प्रोफेशन, हम अपने प्रोफेशन में गुड होनी चाहिए, सपोर्ट्स में गुड होनी चाहिए, या अपने रिलीजियस में, या समथिंग एल्स. द डिज़ायर जो एक ख्वाहिश होती है कि हम गुड होने चाहिए अपने रिलीजियस में, या अपने सब्जेक्ट्स में, या अपने स्कूल में, वो जो डिज़ायर होती है वही हमें क्या होता है, वही हमें मोटिवेट करता है. चाहे वो बायोलॉजिकल डिज़ायर हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल डिज़ायर हो, चाहे वो सोशलॉजी डिज़ायर हो, चाहे सोसाइटी के कंपल्जन से जो हमें डिज़ायर होती है, चाहे वो साइकोलॉजी की वजह से जो हमें डिज़ायर होती है, साइकोलॉजिकल डिज़ायर होती है, साइकोलॉजी हमें डिज़ायर करती है, या बायोलॉजिकल नीड्स कुछ होते हैं वो हमें डिज़ायर कर सकते हैं. और मोटिवेशन को समझने के लिए देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन जो मैंने नीचे वहाँ पे लिखे हैं. There are theories of the motivation. Number first is the instinct theory, need theory. Number 3 the drive theory. Number 4 is incentive theory. Number 5 is expectancy theory. पहला हम देखेंगे instinct theory. Instinct theory means the theory of motivation, which is based on the assumption जो इस चीज पे बिना है कि the inner form of behavior. That instinct theory is that theory which means the inner form of बिहेवियर. मीन जो इनर फॉर्म जो अंदर से हमें मोटिवेट करता है. इनर इंस्टिंक्ट थ्योरी इज दैट थ्योरी जो हमें अंदर से समथिंग जो हमें अंदर से मोटिवेट करेगा. जब हम किसी चीज़ को डिज़ायर हासिल करने की कोशिश करेंगे, हासिल करने की ख्वाहिश रखेंगे, जो अंदर से जो हमें क्या मोटिवेशन आ रही है, दैट विल बी कॉल्ड द इंस्टिंक्ट मोटिवेशन. ये मोटिवेशन की कौन सी मोटिवेशन है? इंस्टिंक्ट मोटिवेशन. थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वो मोटिवेशन है जब हमें किसी चीज को हासिल करने के लिए या किसी काम को करने के लिए अंदर से कोई मोटिवेट करेगा, अंदर से फोर्स आ जाएगा, मूविंग फोर्स फ्रॉम आवर इनर साइड दैट यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क. The inner force will be the example इसकी ये है कि when we feel sociability, social responsibility, something कि हमें यही लगता है कि it's our social responsibility, हमारा आसपास जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, कि हम पॉलिथीन जमा करेंगे और कुछ साफ सफाई करेंगे. जो हमें ये अंदर से फोर्स है, हमें किसी ने नहीं कहा या हमें कुछ रिवार्ड पैसे नहीं मिलने वाले, मगर अंदर से हमें आवाज़ आई कि हमें अपना साफ सुथरा पाक रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. दैट इज द इनर फोर्स. या नंबर 2 सिंपैथी. हमें कोई लगता है कि कोई मजबूर है, हम उसकी मदद कुछ करते हैं, हमें तो कोई नहीं बोलता है मगर अंदर से हमें फोर्स आता है. दैट विल कॉल द सिंपैथी. जैसे हम सिंपैथी किसी को दिखाते हैं, किसी को लिफ्ट देते हैं, किसी को पैसा देते हैं, या कोई और हेल्प कर सकते हैं. या व्हेन वी फील जेलसी, जब हम जेलसी फील करते हैं कि कोई हमसे अच्छा दिख रहा है, कोई हमसे अच्छा मार्क्स ला रहा है, या कोई हमसे ज़्यादा रिचर है, या कोई हमारे से कोई अच्छी गाड़ी है, दैट दीज थिंग्स आर जेलसी. मतलब
ये सब हमें क्या इनर फोर्स, दैट दीज थिंग्स आर मीन्स आर इनर फोर्स. वो इनर फोर्स मेक्स मोटिवेट्स अस, हमें ये मोटिवेट करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या इनर फोर्स अपने अंदर की आवाज़ को सुने और इन सब कामों पे ध्यान दें. नंबर 2 इज कॉल्ड अ नीड थ्योरी. नीड थ्योरी मीन्स, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वो थ्योरी होती है कि द थ्योरी स्टेट्स दैट इफ देयर इज द इनबॉर्न बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स, मीन्स कि इनबॉर्न बायोलॉजिकल हमारी बॉडी की जो ज़रूरियात होती है, या साइकोलॉजिकली या मेंटली या बायोलॉजिकली हमारी जो ज़रूरियात होती है, जब हमें वो पूरी करनी होती है, दैट विल बी कॉल्ड द नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. जो हमारी बॉडी में टू डिज़ायर, माने व्हेन वी हैव अ डिज़ायर टू अचीव समथिंग, कुछ चीज़ हासिल करने के लिए, एक तो हमें दिमाग भी मोटिवेट करता है, साइकोलॉजिकली वी आर प्रिपेयर, और हमारी बॉडी भी इस चीज़ के लिए वो है, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, जो हमें मतलब कुछ करने की डिज़ायर करते हैं. टू पोजीशन, टू एक्वायर पोजीशन, किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ पे कब्जा करना, खेलना कूदना या राइडिंग करना, means it's the need of our, it is the need theory. Need theory means we have the needs, we have the needs. बायोलॉजिकल हमारी बॉडी को भी ज़रूरत है, और वह हमारी बॉडी को भी ज़रूरत है, और हमारी मेंटलिटी साइकोलॉजिकल नीड्स भी है, बायोलॉजिकल नीड्स भी है. कुछ हासिल करने का, कुछ किसी चीज़ पे कब्जा करने का, किसी चीज़ के मुतलिक जांच करने का होता है ना, समथिंग लाइक दैट. These are the motivation that is called a need motivation. नीड मोटिवेशन वो होती है कि जिसमें हमें कुछ ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की खोज करना, किसी चीज़ पे कब्जा करना, किसी चीज़ को हासिल करना, को हमारी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत होती है, या हमारी मेंटलिटी में इस चीज़ की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली वी आर रेडी टू मेक दैट काइंड ऑफ वर्क. नंबर 3 दैट्स कॉल्ड द ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज सिंपली द बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स. हमारी जो बॉडी में इनर फोर्स होता है कि हमें कुछ चाहिए बायोलॉजिकली, हमारी बॉडी को या हमारी बॉडी से जो होता है नीड. ड्राइव थ्योरी, ड्राइव मीन्स टू ड्राइव समवन, किसी चीज़ को किसी तरफ खींचना. हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं वो हमें किसी चीज़ की तरफ खींचती है. दैट विल बी कॉल्ड द प्राइमरी मोटिवेशन, प्राइमरी कॉज ऑफ द मोटिवेशन. ड्राइव मोटिवेशन का जो पहला काज है वो ये होता है कि कोई चीज़ हमें अपनी तरफ खींचता है. क्यों खींचता है? क्योंकि हमारी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत होती है. वो चीज़ जो हमें अपनी तरफ खींचता है, हमारी बॉडी को बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से ये सब ज़रूरी होता है. जैसे कि इफ़ वी आर फीलिंग हंग्री, तो हमें किस चीज़ की तरफ दौड़ेंगे? खाने की तरफ दौड़ेंगे, पीने की तरफ दौड़ेंगे. को खाना पीना ड्राइव्स अस टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग. उस चीज़ की तरफ हम ड्राइव करेंगे, जाएंगे, उस चीज़ की तरफ हमें जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में ये क्या बायोलॉजिकल नीड्स है, हमारी बॉडी में ये ज़रूरत है. खाना पीना ये सब हमें क्या अपनी तरफ खींच सकते हैं. जैसे कि नंबर 2, एक तो हंगर होता है, नंबर 2 सेक्स इज ऑल्सो अमंग द ड्राइव थ्योरी. हमें अपनी तरफ खींच सकता है क्योंकि इट हैज़ very important biological importance in our body, so that why it drives us towards these things. को biological needs में जो हमें अपनी तरफ खींचता है, that will be called a drive. Number 4 is the incentive theories. Incentive theories means something is incentive, external incentive. वो means the external force, जो हमें external forces, if external forces drives us towards himself, जो हमें बाहर की चीज़ अपनी तरफ खींचते हैं. जैसे कि हमें कुछ when we think दैट द एक्सटर्नल, जैसे कि कोई बच्चा मेहनत कर रहा है कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा फिर मुझे पैसे मिलेंगे. जो बाहर की कुछ चीज़ें हमें अपनी तरफ खींचते हैं, दैट विल बी कॉल्ड, जैसे कि मॉनिटरी रिवार्ड्स, पैसे मिलने वाले हो, या कुछ अवार्ड मिलने वाले हो, या कोई प्रमोशन मिलने वाली हो, तो उसके लिए हम जब मेहनत करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आने के लिए, पैसे मिलने के लिए, प्रमोशन के लिए, जो अब हम मेहनत करेंगे, वो अंदर से तो हमें ये नहीं, इसमें फोर्स नहीं हो जाता. हमें कौन सी चीज़ फोर्स करते हैं कि इस चीज़ के लिए आप तरक्की करो. अगर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा कि 1000 रुपये लेने के लिए, यहाँ से दूर भी जाना पड़ेगा, हमारी बॉडी जाएगी क्योंकि हमें 100 रुपये या 1000 रुपये जीतने होंगे किसी चीज़ के लिए. तो वो सब चीज़ें जब हमें अपनी तरफ, पैसा, रिवार्ड, इज्जत, रेस्पेक्ट, दीज थिंग्स, when we drive against these things, when we drive after these things, इन सब चीज़ों के पीछे जब हम भागेंगे,
کہ ایک ٹیچر محنت کرے گا کہ مجھے پروموشن ملے, ایک بچہ محنت کرے گا کہ میں فرسٹ آ جاؤں, پھر مجھے ریوارڈ ملے, ایوارڈ ملے. تو یہ سب کیا ہوتا ہے, ایکسٹرنل انسٹیٹیوٹ. مجھے اس کو باہر سے ایکسٹرنل فورس ہوتا ہے, ایکسٹرنل چیز دکھائے دیے جاتے ہیں کہ باہر سے اس کو کچھ چیزیں دکھائے جاتے ہیں, دور سے کچھ چیزیں دکھائے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کیا, ان کی وجہ سے, ریوارڈ ملنے کی وجہ سے وہ کچھ محنت کرتا ہے, یا پروموشن ملنے کی وجہ سے وہ محنت کرتا ہے. Number 5 is the expectancy theory. Expectancy theory is that theory in which we expect the rewards. External یہ incentive theory کی طرح ہی ہوتے ہیں, جو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم محنت کریں گے, ہمیں کچھ پیسہ مل سکتا ہے, ہمیں کچھ ایوارڈ مل سکتا ہے, ہمیں شاباشی مل سکتی ہے. So in these theories the outcome is are just like incentive theories. جو ایکسپیکٹنسی تھوری ہے, اس میں ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر میں یہ کروں گا تو مجھے کچھ اچھا ملے گا, اگر میں وہ کروں گا تو مجھے کوئی ایکسٹرنل فورسز ہوتے ہیں کہ جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ یہ کام کریں اور زیادہ سے زیادہ کچھ ایوارڈ یا ریوارڈز پائے. تھینک یو.